सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लियास और मेरे साथ इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे, ख़ास तौर पर इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है। एक ग्रुप जो है MPs का वो सामने आया है और उन्होंने मुखालफत की है उस्मान बुज़दार साहब की। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन लोग हैं? जी समी साहब। बहुत शुक्रिया लीना। 3-4 बड़े अहम सवालात हैं। एक तो लोग जो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ जो उनकी बातचीत है उसमें MQM अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो ये तो कहा है उन्होंने कि हम साथ हैं हुकूमत के, लेकिन उन्होंने अभी तक वजारत नहीं ली। काफ लीग ने 1 हफ़्ते का कहा है कि जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए, जो वादे वईद हैं उस पूरा करने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम। मैंगल ग्रुप ने भी यही बात कही है कि वो देख रहे हैं कि उम्मीद है कि वादे पूरे कर लिए जाएंगे। एक तो वो इस हवाले से अनसर्टेनिटी है। दूसरा आप देखें कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। 2-3 चीज़ें आई हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ हरकत हुई है और अब वो क्यों हुई है, उसके डांडे कहाँ पर मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। तीसरा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आटे की एक किल्लत पैदा की गई और इस साल जो गंदम की जो क्रॉप थी, जो फसल थी, वो बम्पर क्रॉप थी, यानी जितनी हमें ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा हमें गंदम मिली थी। और अभी भी तकरीबन 6 लाख टन से ज़्यादा गंदम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आटा नहीं है। और मेरी जिन लोगों से भी आज बात हुई जो मामलात को समझते हैं, ये सारा बहरान आर्टिफिशियल है, ये मसनूई बहरान है और इन तमाम चीज़ों का टारगेट जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात है। और ये सारे जो ताने बाने हैं इनका ताल्लुक उसी प्रोपेगेंडा वॉर से है जो उस दिन से शुरू है जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान और इस स्टेटस को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। अब ज़रा एक एक करके इन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वफाक में, उसको किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इत्तेहादियों के हवाले से कुछ एतराज़ हुए, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को अभी किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। और जो लोग ये दिन को रात को बड़ी अजीब कहानियाँ बयान कर रहे हैं और उनकी अगर हम बातें सुने तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत गई के गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कतई तौर पर जो इस वक्त एक चीज़ पे कंसेंसस है, अलाइज़ के जो मामलात हैं जहाँ पर ख़राब भी हैं, लेकिन उनकी क़यादत इस बात पर अभी तक मुत्तफ़िक है कि इमरान खान साहब की जो प्रीमियरशिप है, जो उसकी हुकूमत है, उसको कोई ख़तरा नहीं है। अब जो दूसरी साजिश जो है वो है उस्मान बुज़दार के हवाले से। एक बात आप जहन में रख लें, उस्मान बुज़दार साहब को बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार फेल हुए तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा इमरान खान साहब की विजडम पर, इमरान खान साहब की सेंस ऑफ जो डिसीजन है उस पर। और ये बहुत सही तरीके से बयान की ये बात फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहबा अगर आप उनका वो शॉट चलवा दें तो। कैसा वज़ीर आला और उसकी हुकूमत जो दिन रात मेहनत कर रही है और वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत अवामी एजेंडे पे अमल पैरा है। उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करने वाले इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टी के अंदर किसी शख्स ने भी किसी ऐसी स्टेटमेंट की पजीराई नहीं की है और उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अपनी टीम के ज़रिए जो उन्होंने पंजाब के अंदर मंसूबे शुरू किए हैं वो मीडिया की जीनत बनेंगे और
असल इशू ये है कि किरदार और अदाकार में मुकाबला है। अब ये आपने फिरदौस आशिक अवान साहबा की गुफ्तगू सुनी कि उस्मान बुज़दार पर जो तनकीद कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पर तनकीद कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अरकान हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने या किसी ने भी इस तनकीद को मुनासिब और जायज़ नहीं समझा। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, और मैं बहुत अर्स पीछे से हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं जो नज़रियाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं। इमरान खान के साथ उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है, वो फसली बटेरे हैं, और हुकूमत क्योंकि इमरान खान साहब के पास है इसलिए वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं। और अगर कहीं इमरान खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हुई तो ये सबसे पहले अंदर से वार करेंगे। अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वफाकी वज़ीर है जो इस वक्त इमरान खान साहब की जो जजमेंट है उस्मान बुज़दार के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू शुरू की है, इस तरह की लैंग्वेज तो अपोजिशन ने भी इस्तेमाल नहीं की जो मौसूफ वज़ीर साहब कर रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है, इसका एक जो थोड़ी सी जब हम बात की हमने लोगों से तो ये पता चला कि उस जो एक पार्टी के बड़े अहम तरीन आदमी हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, और वो भी नाखुश हैं बहुत ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल है। और एक जो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है, उनका उस्मान बुज़दार साहब से किसी तरह का भी कोई मामला नहीं है। वो बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि आप उस्मान बुज़दार के ऑफिस को मजबूत करें, हमें उस्मान बुज़दार साहब से कोई मसला नहीं है, सिर्फ सेंटर से जो मदाखलत हो रही है पंजाब के मामलात में आप उसको रोक दें। और सेंटर से कौन मदाखलत कर रहा है? सेंटर से जो मदाखलत है वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से हो रही है। यही वजह है कि जिस वक्त ये इत्तेहादी जब को लीडरों को मनाने के लिए जो PTI का डेलीगेशन आया जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, उस वक्त चौधरी साहबान ने भी अपना एक डेलीगेशन बना दिया, इसलिए कि जिन्हें जिससे बड़ी शिकायत है वो ही आ रहा है, तो शिकायत कौन दूर करेगा? तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब खुद अलाइज से बात करेंगे, या जब सरबराहान लेवल पर जो होगा समिट या मुलाकात होगी उसमें हम लोग शरीक होंगे। तो बुनियादी तौर पर, और फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है PTI के अंदर, सब PTI के दोस्त जानते हैं कि उनकी सरपरस्ती जहांगीर तरीन करते हैं। तो जहांगीर तरीन के करीबी तरीन साथी फवाद चौधरी साहब, वो जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की जो चॉइस है उसको उन्होंने इस तरह से ललकारा है, और बड़े तरीके से, मतलब वो ये क्या रहे हैं कि जी वो चारों बेसिकली जो वज़राए आला हैं ये बादशाहों की तरह, किंग की तरह रहते हैं, और उनके इख्तियारात में ये करने की ज़रूरत है। वो बेसिकली जो कुछ भी कर रहे हैं उस्मान बुज़दार के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, और चैलेंज किसको कर रहे हैं? इमरान खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं। पार्टी के अंदर किसकी उनके साथ ग्रुपिंग है? जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी ग्रुपिंग है। और देखें जहांगीर तरीन साहब पार्टी मामलात, उनका मसला ये है, जहांगीर तरीन साहब, राना साहब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहांगीर तरीन साहब क्या चाहते हैं जो एक हर पॉलिटिशियन चाहता है कि कोई ऐसा वज़ीर आला ना हो पंजाब का जो सुबह शाम जिस वक्त चाहे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर सके, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर की इतनी ज़्यादा एक्सेस है तो बाकी जो सारे लोग हैं उनको तो चीफ मिनिस्टर नहीं सुनेगा। तो काम करवाने के लिए जहांगीर तरीन साहब को एक ऐसा बंदा चाहिए पंजाब में चीफ मिनिस्टर जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब ना हो, जो इमरान खान साहब से जिस वक्त चाहे अगर बात करना चाहता हो तो अगर वो कर सकेगा बात, तो वो जहांगीर तरीन साहब की चॉइस का आदमी नहीं होगा। राना साहब आपने बहुत महल्लाती साजिशें देखी हैं, बहुत पॉलिटिक्स देखी है, ये जो एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, डायरेक्टली वो नहीं कर सकते पॉलिटिक्स, तो वो इस तरीके से मामलात को कंट्रोल करते हैं। मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे इजलास जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब उनकी सदारत करते हैं, PM ऑफिस में सदारत करते हैं, और फिर जब उसके मिनट लिखे जाते हैं तो वहाँ पर ये लिख दिया जाता है जहांगीर तरीन साहब की जगह आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनका नाम लिख दिया जाता है। तो इस अंदाज से वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब ये जो सारी सूरत हाल उस्मान बुज़दार साहब के
खिलाफ पीटीआई के अंदर से जो आवाज़ उठ रही है वो लोग उठा रहे हैं जिनको जहांगीर तरीन की आशीर्वाद हासिल है। राना साहब। जी समी साहब, देखें भाईजान, आपने बड़ा इस पे रोशनी डाली है। सारा पंजाब में जो साजिशें हो रही हैं, मसला सीधा सा है कि बुज़दार साहब जो हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग बुज़दार से जान छुड़ाना चाहते हैं। इन्हें बुज़दार की शक्ल में पंजाब में इमरान खान नज़र आता है। वो कहते हैं उस्मान बुज़दार बैठा तो इमरान खान बराह रास्त बैठा, क्योंकि वो इमरान खान की चॉइस है। तो ये समी साहब, जहांगीर तरीन साहब ने जो मिशन शुरू किया पंजाब को डिस्टेबलाइज करने का, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को कतई तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। उनकी अपोजिशन जो है वो नवाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी साहब, दो बड़ी अपोजिशन जमातों के जो सरबराहान हैं, उनको चुप की बीमारी लाहक है। इसलिए बाकी वो अपने मसाइल तय करने में लगे हुए हैं। किसी को इमरान खान की हुकूमत हटाने में दिलचस्पी नहीं है, ना वो हटा सकते हैं। साजिश कहाँ से हो रही है, ये सारी जो बड़ा एक उबाल आया हुआ है चाय की प्याली में, ये सारा तूफ़ान किधर से आ रहा है? ये खुद पीटीआई के अंदर जो ग्रुप है, ये जो उस्मान बुज़दार का नाम लेकर इमरान खान को निशाना, सही कहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कि जो उस्मान बुज़दार का नाम लेकर एक वफाकी वज़ीर बात कर रहे हैं, वो दरअसल इमरान खान को निशाना बना रहे हैं। तो समी साहब, जहांगीर तरीन साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। उनके लाडले वफाकी वज़ीर की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर जहांगीर तरीन साहब नाहल हो गए तो वो वफाकी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। लेकिन इमरान खान ने फैसला किया कि वो एक गरीब मतवस्त तबके के आदमी को आगे लाएंगे और एक पसमानदा इलाके से आगे लाएंगे। क्या यहाँ पे लूट मार करने वाला, 56 कंपनियाँ बनाने वाला वज़ीर आला चाहिए जो सारा कुछ माल लूट के ले जाए और फिर बैरून मुल्क जाके बैठ जाए? इस तरह की हुकूमत चाहिए? उस्मान बुज़दार में ये खूबियाँ लूट मार वाली अगर मौजूद नहीं है तो ये है तकलीफ़ समी साहब। ये आप देखें, मुस्लिम लीग काफ के बारे में कहा जाता है कि जी वो इमरान खान से नाराज़ है। मुस्लिम लीग नून काफ कतई तौर पर इमरान खान से नाराज़ नहीं है। जो इमरान खान समझते हैं पंजाब में होना चाहिए, उस्मान बुज़दार को वो रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ भी उस्मान बुज़दार को रखना चाहती है। झगड़ा कहाँ पर है? फसाद कहाँ से उठ रहा है? फसाद खुद पीटीआई के अंदर से चंद लोग पैदा करना चाहते हैं। और वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस लें कि कौन उनका नाम इस्तेमाल करके पंजाब में मुदाखलत करता है। उस्मान बुज़दार साहब अगर मजबूत होंगे, पीटीआई मजबूत होगी, इमरान खान मजबूत होंगे। आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं पंजाब में। अच्छा, इस पर कमेंट करें। एक और जरी देखें, ये कैंपेन इस तरीके से चल रही है कि जो एक एमपीएस का ग्रुप बना है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये उस्मान बुज़दार साहब ने खुद बनवाया, और ये इसलिए बनवाया कि वो चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी जो नए आए हैं उनके आने से वो बहुत तंग हैं, क्योंकि अब उनका वो उस तरीके से इख्तियार नहीं रहा। वो वजारत वो ट्रांसफ़र्स नहीं कर सकते, पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। तो जो उनके अपने हमायती जो लोग हैं उनके ज़रिए उन्होंने ग्रुप बनवाया ताकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता चले कि पॉलिटिकली उस्मान बुज़दार साहब कुछ भी नहीं कर पा रहे और उनको इख्तियार वो मिलना चाहिए। चीफ़ सेक्रेटरी साहब से और आईजी साहब से वो इख्तियार ले लेना चाहिए। मेरी जो इत्तला, मैं चाहता हूँ आप इस पर करें, कमेंट करें कि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब का जो तकर्रर हुआ है, जो आईजी पंजाब अभी जो नए आए हैं उनका जो तकर्रर है, वो उस्मान बुज़दार और प्राइम मिनिस्टर की इससे आवरत हुई और उस्मान बुज़दार साहब ने इसको ओके किया, क्योंकि बुनियादी तौर पर उस्मान बुज़दार साहब भी बहुत तंग थे। एमपीएस का प्रेशर के आगे वो नहीं खड़े हो सकते थे, इसलिए कि इख्तियारात उनके पास थे। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स का खुद ये कहा प्राइम मिनिस्टर से कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे तो उसके नतीजे में ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मामलात हैं वो भी ठीक होंगे, और दूसरा जो हमें पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, अगर स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो हम क्योंकि इदारों को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, तो वो हमें इस हवाले से आसानी होगी। और ये जो सारी कहानी है कि जी ये ग्रुप भी उस्मान बुज़दार ने बनाया, ये मज़ीद उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब के बीच ताल्लुकात ख़राब करने की एक कोशिश है। आप साजिश है। समी साहब, देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो है मेजर आज़म सुलेमान साहब और शुएब दस्तगीर जो आईजी पंजाब हैं, ये इस बारे में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की काफ़ी तवील मुशावरत हुई और दोनों ने तय किया कि ईमानदार लोग और किसी सियासी दबाव में ना आने वाले लोग पंजाब में आने चाहिए ताकि पीटीआई की नेक नामी हो। इन लोगों को पता नहीं कि भाई आज़म सुलेमान साहब जो हैं
उनका दिन में कितनी मरतबा चीफ मिनिस्टर से रब्ता होता है, वो मुख्तलिफ मामलात पर चीफ मिनिस्टर से रहनुमाई लेते हैं। जब एक चीफ मिनिस्टर ने खुद कोई वारदात नहीं करनी तो वो क्यों चाहेगा कि ऐसा अफसर हो जो वारदात करे? तो इसलिए ये एक शरंगेज प्रोपेगेंडा है उस्मान बुज़दार के खिलाफ। उस्मान बुज़दार को कतई तौर पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर कोई एतराज़ नहीं है। और ये जो ग्रुप बनाया गया है समी साहब, इसको कहते हैं बारीक वारदात। ये जो है जहांगीर तरीन को प्रॉब्लम हुई है मेजर आजम सुलेमान के और शुएब दस्तगीर के आने से, कि अब जहांगीर तरीन साहब उस वक्त उस तरीके से पंजाब में हुक्म नहीं चला सकते जैसे पहले चलाते थे। तो ये जो ग्रुप बनाया गया, ये तासर दिया जा रहा है मीडिया में कि शायद उस्मान बुज़दार ने दर हकीकत ये जहांगीर तरीन ने, हाँ। दर हकीकत ये ग्रुप जहांगीर तरीन या उनके साथी इसके पीछे हैं। हाँ, वो जो सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार को क्या जरूरत है? उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल है। समी साहब आप भी जानते हैं वो एक शरीफ आदमी है और उन्होंने कतई तौर पर उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, अगर इमरान खान आज चाहे कि वो वज़ीर आला ना रहें तो वो कतई तौर पर कोशिश नहीं करेंगे कि वो वज़ीर आला रहें। नहीं, एब्सोल्युटली। मेरी उनसे जब भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो यहाँ पर इमरान खान साहब की वजह से हूँ, पार्टी की वजह से हूँ, तो जिस दिन मुझे इमरान खान साहब की तरफ से इशारा हुआ तो मैं चला जाऊँगा, और मैं अगर सुनूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर की सुनूंगा, मैं इमरान खान की सुनूंगा जिनके टिकट पर मैं MP इलेक्ट हुआ, जिन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। जो जायज़ किसी की भी शिकायत है वो सुनना मेरा फ़र्ज़ है और मैं किसी काम में इस तरह से मुदाखलत नहीं करता, लेकिन जो मेरे प्राइम मिनिस्टर की हदायत होगी मैं उसी पर अमल करूंगा। तो इसलिए अब देखें, मैं आपको बताता हूं, एक थोड़ा सा इसमें आप कंपैरिजन, एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। जब ज़िया साहब की हुकूमत थी और जनरल रिटायर्ड मुजीबुर रहमान साहब उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो शादी आसिफ अली जरदारी साहब से तय हो गई थी, तो उससे पहले भुट्टो ख़ानदान के हवाले से बहुत कोई वाइट पेपर भी छापे गए, सब कुछ छापा गया। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इमेज है वो ख़राब हो सके, उनका परसेप्शन ख़राब हो, लेकिन वो जो भी मीडिया ने किया, चाहे वो PTV था या अखबारात थे, लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी फैमिली पर जो भी एतराज़ात थे लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और पीपल्स पार्टी एक बहुत ही पॉपुलर जमात थी। तो जब जरदारी साहब के साथ हुई बेनज़ीर साहबा की शादी, तो एक स्कीम ऑफ थॉट, एक थिंग्स बनाई गई कि अब बहुत आसान होगा। बेनज़ीर के बारे में जब बात करते हैं तो कोई नहीं मानता, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी के बारे में बात करेंगे तो वो मानेगा। इसकी बिना पर उस वक्त जो हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उस तरफ थे, उन्होंने एक बड़ी भरपूर प्रोपेगेंडा कैंपेन बनाई। वो नाम लेते थे आसिफ अली जरदारी का, लेकिन दर हकीकत जो करैक्टर असैसिनेशन होनी थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की होनी थी। अभी जो फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा, ये वही सिचुएशन है। इमरान खान की ज़ात पर कोई अभी तक कोई इस तरह का स्कैंडल नहीं आया। लोग बिलीव करते हैं, समझते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर हैं और उनकी ज़ात पर किसी तरह की करप्शन नहीं है। लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि उनकी चॉइस है और वो बार बार ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार एक ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन का एक तूफान है कि जनाब वहाँ पर वो जी उस्मान बुज़दार तो 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, वो जनाब 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं। यानी बेसिकली बदनाम इमरान खान को करने के लिए उस्मान बुज़दार को निशाना बनाया जा रहा है। राना साहब, शमी साहब, ये मैं समझता हूँ बड़ी भोंडी साजिश है और जल्द ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। इमरान खान साहब को भी पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी के अंदर कौन से अनासर हैं जो साजिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार को डिस्टेबलाइज करने वाले दरअसल शमी साहब इमरान खान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो वफाकी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। और ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब के पास वसाइल भी हैं कि वो इसका पता चला सकें कि ये कौन लोग हैं। असूली तौर पर देखें, अगर जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ हमेशा मुखलिस होते, तो जब अदालत उज़्मा ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया था तो वो आराम से खामोशी से बैठ जाते और अपने बच्चे को आगे करते जो उन्होंने किया, और वो कहते कि भाई मैं अदालत उज़्मा का फैसला जब PTI कहती थी कि नवाज शरीफ जो है ये किस हैसियत में पार्टी की क़ियादत कर रहे हैं, तो फिर ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था जहांगीर तरीन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया या उनसे इमरान खान साहब ने लिया, वो बहुत अच्छा, लोगों ने उसको सराहा। लेकिन हुकूमत बनने के बाद शमी साहब जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब ने ख़ास तौर पर पंजाब के मामलात में मुदाखलत शुरू की, उससे इत्तेहादी भी नाराज़ हुए
खुद उस्मान बुज़दार साहब के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। लोग कहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उस्मान बुज़दार को क्या दिलचस्पी होती है, वो तो इमरान खान का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और एक आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब ने जो इत्तेहादी एमपीज़ थे, आपको पता है कि उन्होंने बाला बाला ये कोशिश की कि वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। यानी जो जमातें जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस किया है, उनके मेंबरान से वो कह रहे हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, तो गलतफहमियां पैदा हों। और अगर वो देखें, बाज मैंने आपसे कहा था, छोटी सी मुझे ब्रेक लेने, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन एक अजीब सी ट्राई का है। एक वो बंदा जिसने पैसा लगाया है, एक वो है जिसे इमरान खान साहब जाने नहीं दे सकते अपनी जमात में से, और एक वो है जिसे वो लेकर आए हैं। कुछ अजीब है। हर जी प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो साजिशें हो रही हैं, उस हवाले से बात हो रही है। जी समी साहब, देखें, एक तो साजिशें उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के लिए, और मैंने पहले भी आपसे, मैं ब्रेक पर जाने से पहले राना साहब ये अर्ज़ कर रहा था कि जहांगीर तरीन साहब ने जो अपने इत्तेहादी जमातों के MP जो मेंबरान असम्बली हैं, उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करने की कोशिश की, और ये वो जो छोटी जमातें थीं, उनकी जो आला क़यादत है, उन तक भी ये बात पहुंची, और इससे बड़ी एक बदमज़गी क्रिएट हुई। लेकिन बहरहाल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि इमरान खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहें और तहरीक इंसाफ को जो टाइम मिला है वो पूरा करे, इसलिए उन लोगों ने इस बात पर अपने दिल पर पत्थर रख के तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम इमरान खान साहब के साथ ही हैं। तो बुनियादी मसला इस वक्त जैसे आपने कहा जहांगीर तरीन साहब का है, क्योंकि जो पंजाब के जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं और पंजाब के जो IG हैं, अब वो उनकी वैसे बात नहीं मान रहे। उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब मुख्तलिफ MPs के ग्रुप्स लेके जाते थे चीफ मिनिस्टर के पास, और इदारों में महकमों पर पाबंदियाँ थीं तबादलों की, वहाँ पर वो तबादले करवाते रहे लोगों के, इस तरीके से प्रेशर डाल के। और अब मेजर रिटायर्ड जो हैं आज़म सलमान, वो भी नहीं बात सुनते जहांगीर तरीन की, और इसी तरह जो IG हैं पुलिस के, वो भी मेरिट पे काम कर रहे हैं। तो एक मीडिया के अंदर एक तूफ़ान, एक तो ये किया गया कि जी उस्मान बुज़दार नाहल है, उस्मान बुज़दार बस वो ये हो गया, वो हो गया। दूसरा जो बड़ा अटैक है राना साहब, वो आटे का है बहरान, जो एक मसनूई बहरान है। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 7 लाख टन गंदम मौजूद है, जो इस साल जो गंदम की क्रॉप थी वो बम्पर क्रॉप थी। और देखें, सूबों के पास एक स्टॉक होता है, उन्होंने वो मेंटेन करना होता है स्टॉक, कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो निकल आता है। तो ये किसी तरह का भी कोई कहीं पर किल्लत नहीं है। और ये जो इस वक्त ये जो एक बहरान पैदा किया गया, या जिस तरीके से ख़बरें शाया की जा रही हैं, आटा, ये सब वही लोग हैं। आप इसमें देखें, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को इस्तेमाल किया है। बिजनेसमैन चाहता है मुनाफा। इमरान खान की हुकूमत से वो नाखुश है, इसलिए नाखुश है कि बिजनेसमैन जो है उससे मांगा जा रहा है शनाख्ती कार्ड, बनाए जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, जिससे जो वो आवाम से सेल्स टैक्स लेते हैं उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली FBR में हो जाएगी और उनको वो पे करना पड़ेगा। वो सारी कुव्वतें मिलकर उन्होंने एक ऐसा बहरान पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें इस वक्त पंजाब में KPK में ये जो इस वक्त जो बहरान है जो पैदा करने की कोशिश की गई है, ये आर्टिफिशियल है। और अब क्योंकि बीच में वो इन्होंने ट्रक्स जो हैं, जो गुड्स कंपनियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां, उनसे भी हड़ताल करवाई। देखिए टाइमिंग देखें किस तरीके से। और अब NLC जो है उसके ट्राले वो सारे के सारे अब गंदम की शिपमेंट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं कमी है तो वो उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन देखें ना, ये अफ़गानिस्तान स्मगल हुई सारी गंदम जो भी थी, और फिर बाकी को रोका गया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का एतमाद इमरान खान की हुकूमत से उठाया जाए। ये बहरान बिल्कुल उसी तरह का बहरान, जिस तरह मीडिया में उस्मान बुज़दार को बुरा भला कहा जाता है, जिस तरह मीडिया में एक तासुर है कि ये हुकूमत गई के गई और ये बड़ी नाहल हुकूमत है और इसने कुछ भी नहीं किया। और अब ट्रेडर्स भी, जो उनके साथी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी मिलकर ये सारे का सारा राना साहब आर्टिफिशियल बहरान पैदा किया है।
समी साहब, ये देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो मसनूई बहरान पैदा किया गया आटे का, इसका मकसद इमरान खान की हुकूमत को बदनाम करना था। आप ये देखें समी साहब कि सबसे ज़्यादा चीखो पुकार हो रही है सिंध में। सिंध में गंदम पैदा भी माशाल्लाह काफ़ी होती है और अर्ली क्रॉप आती है, और अर्ली क्रॉप आती है। मार्च में गंदम वहां पर कटाई हो जाती है। पास्को ने भी उन्हें गंदम दी। अभी परसों छापा मारा नैब ने सखर में, 1 अरब 20 करोड़ रुपए की समी साहब सरकारी गोदाम से गंदम गायब। ठीक है, और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। इसके बाद अब आज शुरू कर दिया गया चीनी का बहरान, चीनी को महंगा कर दो 4-5 रुपए किलो के हिसाब से। ये शुगर माफिया मैदान में आ गई। ये सारों का एजेंडा क्या है? एजेंडा जहांगीर तरीन का एक है कि पंजाब में उनकी मर्जी का वज़ीर आला आए। इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए, अपोजिशन उनके लिए कोई खतरा नहीं, वो फारग हो चुके हैं। आज मौलवी फजल रहमान साहब ने मीटिंग बुलाई थी, अब वो जरा देखिए, उसमें ना नून लीग आई ना पीपल्स पार्टी आई। उसमें कौन आया? अकरम दुरानी आया, आफ्ताब शेरपाव आया, और एक और मैं देख रहा था लोग जो आए, हासिल बुज़नजो साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, बस ये लोग आए मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और वो जो बड़ी जमातें हैं, जो असल अपोजिशन है, उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं है। तो उन्होंने तो मौलाना साहब से अपनी राय कर ली जुदा। समी साहब, तो इमरान खान को किस बात का खतरा? इमरान खान साहब को पंजाबी कहते हैं अपनी सफ़ों में कि अपनी मंजी थले डांग फेरो। अपनी सफ़ों में उनको दोस्त और दुश्मन में पहचान करनी चाहिए। उनकी जमात में जो वो लोग जिनका पीटीआई के नज़रियात से कोई ताल्लुक़ नहीं, माजी में वो जो हर घाट से पानी पीते रहे जाके, उन लोगों से बाखबर रहने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो भी देखें, इमरान खान को डायरेक्टली अगर चैलेंज किया है तो वो उनकी अपनी जमात के लोगों ने किया है, वो उनके अपने वजीरों ने किया है। जो कहता है उस्मान बुज़दार नाअहल आदमी है, जो कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार ने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहा उन वफाकी वजीर ने। प्राइम मिनिस्टर तो अब और क्या कहना चाहते हैं? वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं ना। आज देखें, मैं आप बताऊं, आरिफ निजामी साहब ने बहुत अच्छा कॉलम लिखा है, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, और उन्होंने यही बात कही है, बुनियादी तौर पर जो ये सब कुछ जो हो रहा है, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो फवाद चौधरी साहब ने दी है। और हमें पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर वो जहांगीर तरीन के साथ वो उनके पीरो मुर्शद और वो सारा मामला है। तो उनकी तरफ से ये सारी गुफ्तगू, यानी आप प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि कोई अपोजिशन टफ़ टाइम दे, कोई और टफ़ टाइम दे, इस वक्त जो अंदर से जड़ें काटने वाले हैं वो देख लें। और देखें, मैं कई महीने पहले से मैंने ये बात कही थी कि जब भी तहरीक इंसाफ पर कोई इस किस्म का दबाव आया तो वो लोग जो सबसे पहले तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपेंगे, इमरान खान को चैलेंज करेंगे, वो आप मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, वो उठा के देख लें। निशानदेही पूरी तरह कर चुके हैं कि कौन है जो ये आके पीछे से खंजर मारेगा। तो राना साहब, अब बेसिकली ज़रूरत इमरान खान साहब को ये समझने की है कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। और जो लोग पार्टी डिसिप्लिन के इस तरह जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको आप उनको फिक्स करें, वगरना ये आग तो बढ़ेगी, ये लोग तो फिर निकलेंगे और जो उनके पीछे हैं, ये बाहर जिनके मफादात हैं। तो ये वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से वाली सूरत हाल ना हो जाए। और ये दिस इज़ द हाई टाइम, क्या ये जो इस तरह की टेंडेंसी है पार्टी, देखिए पार्टी मीटिंग्स के अंदर आप जो मर्जी करें, वहाँ पर जितना मर्जी आप इख्तलाफ करें, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप पार्टी मीटिंग से उठ के आके मीडिया में लीक करें, फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज करें, फिर आप उसमें अपने, इसका मतलब है आप इमरान खान को तो लीडर मानते ही नहीं है, आप तो खुद बड़े लीडर बनने के चक्करों में है। तो पहले दिन से आपके अंदर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश थी, तो आप तो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी पार्टी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। राना साहब, बिल्कुल समी साहब, यही बात है ना। देखें, ये बात कहना कि जी देखें उस्मान बुज़दार के बारे में उनके बदतरीन जो सियासी मुखालफिन हैं अपोजिशन में, उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की जो वफाकी वज़ीर ने उन पर कहा। जितना नाहल वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब को करार दिया, उसका फिर नतीजा बेसिकली उन्होंने कहा इमरान खान को कि आप गलत कह रहे हो, इमरान खान को झुठलाया। ये बात यही है कि फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान की बात की नफी की, बस कि भाई वजीर आजम जो कह रहे हैं कि वो गलत है, मैं सही कह रहा हूं। और देखें चीफ स्पोक्स पर्सन इस वक्त कौन है वजीर आजम की,
वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो बात कही वो अपने तौर पर नहीं कही, आप भी जानते हैं, हम भी डॉक्टर साहिबा को जानते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने वज़ीर आज़म के बिहाफ पर यह बात कही है कि भाई उस्मान बुज़दार अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और जिसने उनके खिलाफ बात की है पार्टी में उसे कोई पजीराई नहीं मिली। ठीक हो गया। अच्छा अबराना साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अगली एक स्टोरी है हमारे पास नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। एक वीडियो है उनकी, 2-3 दिन पुरानी है, सोशल मीडिया पे मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा कि हम आवाम के साथ वो शेयर करते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो वीडियो अगर आप चला सके ऑडियो के साथ। हुसैन कहाँ है? इधर आओ ना। राना साहब, ये वीडियो मैंने देखी है, उससे पहले भी हम नवाज शरीफ साहब को देखते रहे हैं। एक तो फिज़िकली मुझे ये लग रहा है कि उनके चेहरे पे स्वेलिंग है। उनका जो चेहरा है, थोड़ा सा जब कैमरा उनके करीब जाता है तो चेहरे पे स्वेलिंग है। इसका मतलब है कि बीमारी उनकी मौजूद है। वो उन्होंने, लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि मामलात पर उनका मुकम्मल कंट्रोल है, क्योंकि निहाल हाशमी साहब से वो मिल रहे थे। उनके चेहरे की जो स्वेलिंग है वो ये बताती है कि वो थोड़े बीमार तो ज़रूर है। राना साहब, राना साहब आप ज़रूर कमेंट दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये आपका फेवरेट टॉपिक है, और खासतौर जब मियाँ साहब की बात हो। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राना साहब, तबसरा करें आप उस वीडियो को जो मियाँ साहब की आपने देखी है। देखें समी साहब, आप भी भाईजान बड़े बादशाह आदमी। मसला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मियाँ साहब बीमार हैं, वो दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी को जिस तरह पेश किया जाता रहा है और जा रहा है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं है। मसला ये है, आप भी इतना मुतासर हो गए हैं उनकी ये वीडियो देखने के बाद, जिस तरह पहले मैं मुतासर इमरान खान साहब हो गए थे। हम तो ये बता रहे हैं कि वो बेसिकली एक चीज़ नज़र आई है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये भी कहना कि वो बीमार नहीं है और ये एक टोपी ड्रामा है, मुझे लगता है ये एग्जेजरेशन है। नहीं भाईजान, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हो सकता है बीमारी को ज्यादा बना के पेश, बट वो बीमार हैं। बस बीमार और उनके चेहरे पे आप स्वेलिंग देख रहे हैं कितनी। बीमार तो आप देखें जाके पार्लियामेंट की जो है ना, वो क्या कहते हैं डिस्पेंसरी, कितने अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। तो ये तो अल्लाह पाक हर एक पे अपना फजल करे। हम मियाँ साहब के लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन मसला क्या है, अब मियाँ साहब को जो अदालत आलिया ने इजाज़त दी थी वो टाइम हो गया ख़त्म। अब उनकी दरख्वास्त पड़ी है पंजाब हुकूमत के पास। पंजाब हुकूमत उनकी आज क्या कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो तो अदालत में उन्होंने कहा जी कि अब अदालत जाने, और वो जाने कि वो अदालत को 4 हफ्ते के गए थे, तो 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी, वो नहीं आए। मसला भाईजान, लेकिन गवर्नमेंट तो उस वक्त भी कह रही थी कि इनसे आप बॉन्ड ले लें, लेकिन वो अदालत ने कहा कि 4 हफ्ते के लिए जाने दें, वो भेज दिया गया। तो अब हमेशा बात ये है कि मियाँ साहब के हवाले से ये जो आपने कहा निहाल हाशमी साहब, अब अगर वो निहाल हाशमी साहब से 2 मिनट गुफ्तगू करते तो फिर जिस तरीके से उनके रेस्टोरेंट जाने वाली बात पे हंगामा खड़ा किया गया, तो क्या वो ये मौका देते किसी को कि भाई निहाल हाशमी से कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जिसपे मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी भाई साहब, निहाल हाशमी ने जो अल्फाज पाकिस्तान की अदलिया के बारे में इस्तेमाल किए, उसके बाद निहाल हाशमी साहब की जो रुकनीत थी नवाज शरीफ साहब ने वो सस्पेंड की, बजाय ड्रामा था। अब मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब जिस तरह वो मोहब्बत से निहाल हाशमी साहब से मिले हैं, तो इससे तो नहीं लगता कि उस वक्त उन्होंने जो उनको पार्टी से उनका जो अखराज किया था वो हकीकी था। और फिर मैं तो अब ये जो उनका निहाल हाशमी साहब के साथ इंटरेक्शन है उसको देख के मुझे तो ये लग रहा है कि जो निहाल हाशमी साहब ने उस वक्त अदालत उज़्मा को जो गाली निकाली थी जजेस को, वो बिल्कुल एक प्री प्लान था। और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो ऑन बोर्ड लग रही है मुझे इतनी इज्जत से कि अपने बेटे हुसैन से वो कह रहे हैं कि आप ये इनकी केयर करें निहाल हाशमी साहब की।
तो इसका क्या मतलब है? निहाला अगर देखें ना, अगर उनके दिल को वाकई तकलीफ़ पहुंची कि पाकिस्तान की अदलिया को नहीं गाली मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान का वो एक इदारा है और आइन में उसकी प्रोटेक्शन है, तो मेरे एक वर्कर, तो उनको तो निकाल दिया था उन्होंने और वो सज़ा भी भुगत के आए। लेकिन वो इतनी, यानी वहाँ पर जहाँ पर नवाज शरीफ साहब आते हैं, जो उनकी गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है, वहाँ पे कोई आदमी जा नहीं सकता अगर उनकी शरीफ ख़ानदान की उसमें अप्रूवल ना हो। तो उनको वहाँ पे ले जाया गया, फिर हुसैन से उन्होंने कहा कि आप इनकी केयर करें। तो ये तो फिर अदलिया के हवाले से जो बात होती रही, वो तो फिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से और उनके मशवरे से होती रही। बिल्कुल समी साहब, वो कीचड़ जो अदलिया पर उछाला जा रहा था वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की हदायत पर ये लोग कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने मार्केट में छोड़ी हुई थी। फिर वो ड्रामा किया गया कि जी इनको मुअत्तल कर दिया गया। परवेज रशीद को देखे ना, डॉन लीग के बाद निकाला गया कि जी कबीने, लेकिन आज भी परवेज रशीद कितना करीब है उनके। अब देखें एक बात है कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब को पार्टी उनसे वजारत ली गई कि उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया, ISI के सरबराह के हवाले से गुफ्तगू की, तो कि इस तरह से फटाफट उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, लेकिन बाद में उनको पार्टी का ओहदा भी दे दिया गया। और अब आज देखें, आजकल वो सबसे बड़े तर्जुमान हैं और आजकल बड़े सबसे बड़े वो तर्जुमान हैं। परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो किचन कैबिनेट के उनके मेंबर हैं नवाज शरीफ साहब के, और डॉन लीग्स के बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते रहे, जो पाकिस्तान की अदलिया को गालियाँ देते रहे, वो आज भी नवाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र हैं, कल भी वो नवाज शरीफ साहब के मंजूर नज़र थे। तो फिर तब्दीली तो कोई नहीं हुई उनका, वो जो सारा मामला है उसमें नहीं, खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली खौफ के पेश नज़र या मसलहत के पेश नज़र। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में अभी तक वही नफरत, वही कदूरत बाकी है इन इदारों के हवाले से। वगरना निहाल हाशमी को इस तरह उनको ग्रीट करना, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। निहाल हुए जा रहे थे, बिल्कुल निहाल होने वाले थे कि अपने 3 दफ़ा उन्होंने पूछा कि हुसैन कहाँ है। ये इट्स ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो मैं, अच्छी बात है आप जो भी मेहमान आया आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये वो मेहमान है जो पाकिस्तान की अदलिया को गालियाँ निकालता रहा है और इल्ज़ाम रहा है नवाज शरीफ साहब पे कि ये उनके बिहाफ पे निकाल, उन्होंने डिनाई किया। लेकिन अब ये जो वीडियो आई है, इट शोज़ कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसी मुनाफकत का किया धरा तो आज भुगत रहे हैं ये लोग। अभी आपको मैं अर्ज़ करूं समी साहब, देखें एक चीज़ का, देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर लाख इतराज़ किया जाता है, लेकिन एक हकीकत है कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त भी एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भिजवाने के हवाले से बात हुई थी। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई से उस मीटिंग में भी कहा था कि आप परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने दें। कि शहबाज शरीफ, अब आया वक्त जब पड़ी है ना इन पर, फिर इनको एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ सही कहते थे। अब ये शहबाज शरीफ के बयानिए की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें मार्केट में छोड़ी हुई थी उन पे तो हाथ रखते रहे। चलिए राना साहब, बाबा मियाँ साहब की जान छोड़ दें और उस्मान के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में सोचें। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ, हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।